श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 28 जुलाई सावन माह का तीसरा सोमवार का विशेष दिन है। इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ विशेष उपाय जिन्हें आप करते हैं तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए वह उपाय कर रहे हैं वह उपाय करने से आपका उद्देश्य इसी सावन में पूर्ण हो जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कई तरीके बताए हैं, उनमें से 3 तरीके जो हैं वह सबसे विशेष हैं और अगर आप इस तरीके से सावन में जल अर्पित कर दें तो आपकी जो भी कामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। आपको हम गुरुजी के बताए 3 विशेष तरीके वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। साथ ही साथ वीडियो के अंत में अटकी हुई कामना को पूर्ण करने के लिए, अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय आपको करना है। कैसे करना है उसके लिए वीडियो आप अंत तक देखें, वह उपाय भी हम आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप वीडियो में देख सकते हैं हरिओम जल आपको शिवलिंग पर किस प्रकार से अर्पित करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको गणेश भगवान के स्थान से करना है। उसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जल की धार को वहां पे लाना है। इसके बाद जल की धार को ओम की आकृति में आगे बढ़ाते हुए शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान तक लाना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना वापस शुरू करना है और शिवलिंग के चारों ओर गोल मतलब ओम की आकृति बन जाए इस प्रकार से आपको जल अर्पित करना है। शिवलिंग के चारों ओर से आप जल को घुमाने के बाद शिवलिंग पे आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। हमारा शिवलिंग बड़ा है तो इसलिए हम अच्छे से नहीं घुमा पाए। आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है उसका शिवलिंग का आकार अगर छोटा होगा तो आप अच्छे से उसके चारों ओर जल की धार घुमा लेंगे। देखिए ओम की आकृति बन गई है। ऊपर चंद्र बिंदु बनाने के लिए शिवलिंग पर कलश का बचा हुआ पूरा जल अर्पित कर देना है। अब हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित किन्हें करना है वह भी समझ लीजिए। अगर किसी नौकरी, इंटरव्यू या एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित करें। संतान सुख चाहते हैं तो आप हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित करें। रोग मुक्ति चाहते हैं तो आप हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आपको जलाधारी से जहाँ से नीचे गिरता है थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है और रोगी व्यक्ति को उस जल का आचमन करा देना है। घर में सुख समृद्धि देखना चाहते हैं, जीवन में सफलता देखना चाहते हैं तो उस जल का सिंचन आपको अपने घर पे अवश्य करना है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर जिसे आपको इस सावन पे अवश्य करना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे हम भवरेंदु चक्र नाम से जानते हैं। भवरेंदु चक्र एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, दुख तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं वह शीघ्र दूर हो जाते हैं। भवरेंदु चक्र जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से, शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान से जलाधारी से गोल घुमाते हुए मतलब एक गोल चक्र की आकृति बन जाए इस प्रकार से गोल घुमाते हुए आपको वापस गणेश भगवान के स्थान पर लाना है और वहां से जल की धार आपको शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। हमने एक बार घुमाया है, आप चाहो तो 2 बार, 3 बार या फिर ज़्यादा बार भी घुमा सकते हैं। जितना आप घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। बस आपको घुमाने के बाद जल की धार को गणेश भगवान के स्थान पर लाना है और उसके बाद आगे बढ़ाते हुए वह जल आपको पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको भवरेंदु चक्र जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इस उपाय को करते समय आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण जरूर करना है। अगर कोई बड़ी विपदा भी आपके सामने आकर खड़ी हो गई है तो वह भी अति शीघ्र दूर हो जाती है। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप ऐसी समस्या में फंस गए हैं कि जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो 7 दिन तक लगातार आपको इस प्रकार से द्विजेश्वर महादेव वाला उपाय करना है। 7 दिन में आपकी जितनी बड़ी विपदा भी है वह दूर हो जाती है। सावन के महीने में अगर कुछ दिन भी आप करते हैं यह उपाय तो जो लाभ है वह आपको अधिकता में ही प्राप्त होने वाला है। शिवलिंग पे आपको विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जलाधारी से, जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान से आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है वहां से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से आगे बढ़ते हुए आपको शिवलिंग के चारों ओर उस जल की धार को घुमा लेना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए हम जलाधारी की चारों ओर जल की धार घुमा रहे हैं। आपका शिवलिंग छोटा रहेगा तो आप यह उपाय शीघ्र कर पाएंगे। जलाधारी के चारों ओर जल की धार घुमाने के बाद आपको जल की धार को उसी स्थान पर लाना है जिस स्थान से आपने जल चढ़ाना शुरू किया है। मतलब शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ पर जल की धार को लाने के बाद वापस यहाँ से जल की धार को आगे बढ़ाना है। शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान से होते हुए उस जल की धार को शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, द्विजेश्वर महादेव। इस प्रकार से भोलेनाथ का किसी भी मंत्र जाप या नाम जाप करते हुए आप यह उपाय करेंगे तो 7 दिन में आपकी कितनी ही बड़ी विपदा क्यों ना हो वह दूर जरूर हो जाती है। अब बढ़ते हैं अंतिम उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, अटके हुए कार्य हैं जो पूर्ण ही नहीं हो रहे हैं, कोई फाइल है जिसे आगे बढ़ना चाहिए पर वह बढ़ नहीं रही है, कोई केस चल रहा है या फिर उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आप यह उपाय पीला चंदन का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। पीला चंदन लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और शिवलिंग में आपको 5 स्थानों में पीला चंदन लगा देना है। आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है वहां पे अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको चंदन लेना है और चंदन आपको शिवलिंग पर विशेष तरीके से विशेष स्थान पे लगाना है। चंदन की 5 बिंदियां आपको शिवलिंग पे लगाना है। पहली बिंदी आप शिवलिंग में जिस ओर आप बैठे हैं वहां लगा सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग के पीछे और दोनों साइड आपको शिवलिंग में ही 5 बिंदियां लगाना है और अंतिम बिंदी आप शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। पहली बिंदी लगाने के बाद हमने शिवलिंग के दोनों ओर दूसरी और तीसरी बिंदी लगाई। 4 स्थानों पर बिंदी लगाने के बाद आपको 5वीं बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। इसके बाद जितने भी स्थान में आपने बिंदी लगाई है उन स्थानों पे आपको एक एक चावल के दाने को भी लगाना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। चावल के दाने को उन चंदन की बिंदियों में चिपकाने के लिए आप चंदन का ही उपयोग कर सकते हैं। चंदन में आप चावल के दाने को गीला कर लें और एक एक करके आपको उन बिंदियों में चावल के एक एक दाने लगा देना है। पूरा उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।